वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो कल टॉपिक रह गया था वो था न्यूक्लियर रिएक्शन। तो दो तरह के हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। मुझे पहले बताओ, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी, मिस आ रही है। ठीक है। सो न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के हैं, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन है एक, और एक है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है ना? व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? फ्यूजन के से नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज जो आपस में मिल रही है, फ्यूज हो रही है। So this is the process by which the multiple atomic nuclei join together to form the heavy nuclei. अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है ना, ये हमारे सन में हो रहा होता है। जितने भी स्टार्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से लाइट प्रोड्यूस हो रही है। हमारे सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। अब इसमें रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जो हमारे हाइड्रोजन है ना, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में फ्यूज्ड अप होते हैं, और फ्यूज्ड अप होने के बाद एक ड्यूट्रियम और एक हाइड्रोजन, या दोनों ही ड्यूट्रियम हीलियम फॉर्म करते हैं। तो दो लाइटर न्यूक्लियाइस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं। और साथ में क्योंकि ये फ्यूज्ड हो रहे हैं और एक बड़ा हैवी न्यूक्लियाई बन रहा है, तो ये इसके साथ रिजल्ट में एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। पेपर में आपसे इक्वेशन पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। अब न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन का मतलब है टूटना, कोई चीज जो ब्रेक हो रही है। अब यहां पर ये होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 236, ये स्टार मैंने बनाया है। इसका मतलब क्या है कि ये रेडियो एक्टिव है, ये अनस्टेबल है। तो जब मैं एक न्यूट्रॉन इस पे हिट करवाती हूँ तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, जिस वजह से ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए दो लाइटर न्यूक्लियाइस में टूट जाता है। तो ये क्रिप्टॉन और बैरियम के अंदर टूटता है, और साथ में इमिट करता है तीन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। तो अगर आप अपनी बुक खोलो तो आपको ये अपने रिएक्शन सामने नजर आएंगे, ये बने हुए लिखे हुए। तो डिफरेंस क्या है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में? फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड अप होके हैवी बना रहे हैं, और जैसे यहाँ पे फ्यूजन की एग्जांपल है, दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं। और यहाँ पे जो फिजन हो रहा है वहां पर एक ही बड़ा न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई, जो अनस्टेबल था, वो इतना ज्यादा अनस्टेबल हो गया कि उसने अपने आप को ब्रेक कर दिया दो लाइटर न्यूक्लियाई में, क्रिप्टॉन और बैरियम में। और साथ में तीन न्यूट्रॉन्स भी मिट हुए और एनर्जी मिट। तो ये तो डेफिनेशन है, और साथ में ये इनका न्यूक्लियर रिएक्शन है। क्लियर है ये बात? जी रियान, ये बात क्लियर हो गई है? मिस, ये न्यूक्लियर फिजन में यूरेनियम से तीन टूटते हैं, मतलब यूरेनियम, तीन जब देखो न्यूक्लियर। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अगर दिया हुआ है, वरना मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है आपका न्यूट्रॉन, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। ये हैवी हैवी न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल था। सही है? इस पर न्यूट्रॉन हमने हिट करवाया, ये ऑलरेडी अनस्टेबल था। इसके न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन थे, हमने एक और न्यूट्रॉन एडअप करवा दिया इसके अंदर, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से ये दो में टूट गया। ये किस किस में टूट गया? क्रिप्टॉन में और बैरियम में। दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया। ठीक है?
और साथ में ने इसने इमिट किए 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। ये है न्यूक्लियर फिजन। क्लियर है अब? जी मिस। ये जो न्यूक्लियर फिजन है ना आपका, ये आपके पास जो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें ये फिजन रिएक्शन करवाया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इस इसको बॉम्ब, जितने भी आपके एटॉमिक बॉम्ब्स हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। और जो फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, वो सन में यूज होता है, स्टार फॉर्मेशन में यूज होता है। सो दैट रिएक्शन इज एक्चुअली द फ्यूल ऑफ स्टार एंड सन। ये पेपर में पूछते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहां पर होता है? सन पे और स्टार्स में। न्यूक्लियर फिजन कहां होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर में होता है ना? अच्छा, आप ये फिजन देखें जो सन में हो रहा है। यहाँ पे देखो आपके पास हाइड्रोजन, इधर इन्होंने 4 दिखाए हुए हैं, वैसे 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक जैसे ड्यूट्रियम हो गए। इन्होंने मिलके हीलियम बनाया, प्लस एनर्जी बनाई। यहाँ पे देखो इन्होंने दिखाया हुआ है हाइड्रोजन 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 आपस में फ्यूज्ड होकर क्या बना रहे हैं? हीलियम। ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ये पेपर में लिखने के लिए आता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है, और ये स्टार्स को लाइफ देता है, सन और स्टार्स दोनों के अंदर। और जितनी भी हमारे सन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, वो इस रिएक्शन की वजह से ही हो रही है। सो these are the two types of nuclear reaction: nuclear fission and fusion. अब क्वेश्चन ये है कि सन के अंदर ये जो हाइड्रोजन है, मैं अब इसको आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ पैडलेट पर। ये न्यूक्लियर उसके दिखा देते हैं, छोड़े। नोट पैड। ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं दोनों के बीच में डिफरेंस दिखा रही हूँ आपको। और न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन से हीलियम बन गए। अब हाइड्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना? ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये फ्यूज्ड अप कैसे हो रहे हैं? आपसे ये क्वेश्चन पेपर में किया जाता है। हाइड्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास होती हैं प्रोटॉन। ठीक है। तो ये फ्यूज्ड अप कैसे हो रहे हैं और कैसे ये हीलियम बना रहे हैं? क्वेश्चन आता है कि वाई हाइड्रोजन, हाउ हाइड्रोजन गेट फ्यूज्ड अप। तो एक्चुअली सन का जो टेम्परेचर है ना, वो इतना हाई हो जाता है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ऊपर वो ऊपर से प्रेशर लगता है। और इतना प्रेशर लगता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होने के बाद भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्यूज्ड अप हो जाते
और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, तो हाइड्रोजन भी पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो ये तो रिपल्जन देंगे। लेकिन इस पर एक्सटर्नल इतना ज्यादा पड़ रहा है बाहर से कि वो फ्यूज्ड अप हो जाते हैं और वो हीलियम बनाते हैं। अब बताइए, ये क्लियर है? जी मिस। अब हम फिजन पर आते हैं। फिजन में क्या होता है कि एक है ऑलरेडी अनस्टेबल एलिमेंट जो कि यूरेनियम 236 है। 235 होता है वैसे तो, लेकिन न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके 236 हो जाएगा। ये अभी ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है। आपने क्या किया, एक न्यूट्रॉन लिया, इसको हिट करवा दिया। अब न्यूट्रॉन ने क्या किया, ये यूरेनियम का है न्यूक्लियस, ऑलरेडी न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा थे और वो अनस्टेबल हो रहा था, लेकिन हमने एक और न्यूट्रॉन अंदर डाल दिया। ठीक है, एक और न्यूट्रॉन डाल दिया तो ये तो और ज्यादा अनस्टेबल हो गया और रेडिएशन इमिट करने लगा, ज्यादा अनस्टेबल हो गया। और इतना अनस्टेबल हो गया कि ये 23 से यूरेनियम के जो न्यूट्रॉन है वो 2326 हो गए। ठीक है, तो अब ये इतना ज्यादा अनस्टेबल हुआ कि ये दो में स्प्लिट हो गया, बैरियम में और क्रिप्टॉन में। और साथ में इसने ना 3 न्यूट्रॉन्स भी निकाले, प्लस एनर्जी निकाली। तो ये है न्यूक्लियर फिजन, यानी एक हैवी न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट गया और साथ में बहुत ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाली। तो जो न्यूक्लियर फिजन है वो एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज किया जाता है पावर स्टेशन में। तो अगर आप इसको कंपेयर करो दोनों को, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना वो सन में होता है और स्टार्स में होता है। ये एक दफा स्टार्ट हो जाए ना तो इसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन अनकंट्रोलेबल है। लेकिन फिजन को क्योंकि हम अर्थ पे कर रहे हैं तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये कंट्रोलेबल है। ठीक है, सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। अब आपको पेपर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए ये कुछ बता रही हूँ। इन दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, इन दोनों की इक्वेशन लिखना आनी चाहिए। सही है, अब मैं आपको इन दोनों की इक्वेशन लिख के दे रही हूँ, उसको लिख लें। ये है न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो ये यूरेनियम था आपका, इसके अंदर न्यूट्रॉन ने हिट किया, ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। ये हैवी न्यूक्लियर था आपका, और ये दो लाइटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो गए। ये आपकी फ्यूजन के अंदर हो रहा है और ये फिजन में हो रहा है। सही है, ये क्वेश्चन लिखने के लिए आती है। और बुक के अंदर ना इसकी वैल्यूज देख लेना, क्रिप्टॉन की और बैरियम की। सही है। जैसे यहाँ पे 236 लिखा हुआ है ना, तो आधा यहाँ हो जाएगा, आधा यहाँ हो जाएगा, इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। आप बुक के अंदर वैल्यूज देख लेना इसकी, तो कंप्लीट हो जाएगी इक्वेशन। अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर ये यूज किया जाता है, तो ये तो हो गया आपके सन के अंदर। ठीक है, अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन में इसको यूज करते हैं तो किस तरह से करते हैं वो देख रहे हैं। ये है वो पावर स्टेशन आपका। इसको थोड़ा सा बड़ा करिए ताकि मैं इसको आपको समझा सकूं।
तो ये आप यहाँ पे देखो, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है और इसमें आपका पूरा फिजन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब यहाँ जो आपको ये नजर आ रही है, वेसल नजर आ रही है, ये फिल्ड है वाटर के साथ, हैवी वाटर है ये, D2, ड्यूट्रियम जिसे हम कहते हैं, हैवी वाटर। या इसकी जगह आप ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको इसमें नजर आ रहे हैं, क्या होता है, ऑरेंज से कलर की जो बार नजर आ रही है ना, ये यूरेनियम, यूरेनियम 235, सही है। अब आपने क्या करना है, आपने यूरेनियम रॉड पे एक दफा हिट करवाया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हिट हो गया, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन हिट हो गया, तो यूरेनियम ने तो अपना ब्रेकडाउन करना शुरू कर दिया, बेरिलियम और प्लूटोनियम, न्यूट्रॉन भी निकाल दिए, एनर्जी भी निकाल गए, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब वो जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो दूसरी रॉड से टकरा रहे हैं, फिर ये प्रोसेस और कंटिन्यू हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती गई, ये सारी की सारी एनर्जी क्या कर रही है, वो वाटर को बॉईल कर रही है, और वाटर को बॉईल करके स्टीम प्रोड्यूस कर रही है। स्टीम प्रोड्यूस करने के बाद ये सारी स्टीम जो है ना, यहाँ पे टरबाइन लगी हुई है, उसको मूव करवा रही है, और इस टरबाइन यानी ये जनरेटर जो है, ये टरबाइन जनरेटर को मूव करवा रही है, और जनरेटर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। क्लियर हुई बात। जी मिस। तो टरबाइन ड्राइव्स द जनरेटर एंड द जनरेटर मेक द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, इसको हम यूज कर रहे हैं स्टीम, वाटर की स्टीम बनाने में, और ये स्टीम यूज हो रही है टरबाइन को मूव करवाने में। अब मैंने तो आपको कहा था कि ये रिएक्शन कंट्रोलेबल है, जिसको कैसे कंट्रोल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और ये जो रिएक्टर है, इसकी वॉल मेटल की बनी हुई है, ऑब्वियसली मेटल तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और कंक्रीट आपका बहुत बर्नआउट हो जाएगा। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये है कंट्रोल रोड्स, ये बनी होती है कैडमियम, कैडमियम, ये कंट्रोल रॉड इन यूरेनियम के बीच में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो जाके यूरेनियम रॉड को हिट कर रहे थे, ये न्यूट्रॉन जो है ना, वो कैडमियम में एब्जॉर्ब हो जाए, ये न्यूट्रॉन कैडमियम रॉड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बीच में आ गई कैडमियम रॉड, यूरेनियम की तरफ गया ही नहीं, यूरेनियम को हिट ही नहीं किया। कैडमियम का क्योंकि एटॉमिक शेल्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, बहुत ज्यादा एटॉमिक शेल्स होते हैं कैडमियम के, तो ये न्यूट्रॉन इस कैडमियम के एटॉमिक शेल के अंदर जाकर हाइप हो गया, ठीक है। तो जब न्यूट्रॉन नहीं होगा तो फिर यूरेनियम के साथ रिएक्शन नहीं होगा, जब रिएक्शन नहीं होगा तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से जब भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है, तो आप कंट्रोल रॉड को यूरेनियम के बीच में डिप करते हो, जिससे क्या होता है कि कैडमियम रॉड जो है ना, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, सही है। और यहाँ पे जो जी जी। D2 है ना, D2 वाटर, ये जो वाटर हम यूज कर रहे हैं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट या वाटर, इसको हम कूलेंट के तौर पे यूज करते हैं। किसके तौर पे यूज करते हैं, कूलेंट। इसका पर्पस पता है क्या होता है, क्योंकि आपने न्यूट्रॉन को बहुत तेज स्पीड से हिट करवा रहे होते हैं, तो कूलेंट या ग्रेफाइट क्या करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देता है। ये जो न्यूट्रॉन हिट हो रहा है ना, इसकी स्पीड को स्लो कर देता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो होगी, जब ही वो यूरेनियम में अंदर जा सकेगा, और फिर वो उसको अनस्टेबल करेगा, और फिर यूरेनियम आपका दो में ब्रेक होगा। अदरवाइज अगर वो बहुत हाई स्पीड से जाएगा तो वो यूरेनियम के पास से गुजर जाएगा और यूरेनियम से कोलाइड तक नहीं करेगा। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कूलेंट, ग्रेफाइट या ड्यूट्रियम, इट एक्ट लाइक अ कूलेंट
इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ये पर्पस आते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछती है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ, उसका आंसर लिखिए। हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट दोनों यूज किए जाते हैं। इसका पर्पस क्या, ठीक है, तो इसका आंसर में आपने क्या लिखना है? इट इज कूलेंट एंड स्लो डाउन, लिख लें इसको, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, सो इट कैन कोलाइड विथ यूरेनियम। ताकि वो कोलाइड कर सके यूरेनियम के साथ। अगर ये फास्ट स्पीड से गुजर जाएगा तो यूरेनियम के साथ कोलाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमने इसको स्लो करने के लिए कूलेंट के तौर पे इसको यूज किया है। ये आपका न्यूट्रॉन है जो आप यूरेनियम पे हिट करवाना चाह रहे हो। अगर ये स्लो होगा तभी ये इसको हिट करेगा, अगर ये फास्ट हुआ तो वो यूरेनियम के पास से ऐसे गुजर जाएगा और यूरेनियम कोलाइड नहीं होगा और ना ही रिएक्शन होगा। तो पर्पस ऑफ कूलेंट या पर्पस ऑफ ग्रेफाइट इज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ यूरेनियम। क्लियर है बात? जी मिस। इसमें फास्ट न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की मूवमेंट की बात हो रही है, स्लो या क्या फास्ट? बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही? स्लो या फास्ट, ये न्यूट्रॉन की मूवमेंट है। अगर न्यूट्रॉन की मूवमेंट जो स्लो आप होगी तो न्यूट्रॉन है रिएक्शन ना, होगा। ये हम न्यूट्रॉन को हिट जी करवा रहे हैं, यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन को हिट करा रहे हैं। क्योंकि यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर हो, न्यूक्लियस के अनस्टेबिलिटी की वजह से टूट रहा है ना। तो जी यूरेनियम के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रॉन है। अगर हम इसके अंदर एक और न्यूट्रॉन डाल देंगे तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और ये 236 बन जाएगा। जब भी ये स्प्लिट होगा बैरियम में और क्रिप्टॉन में। तो हमें तो स्प्लिट करवाना है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो जो स्लो न्यूट्रॉन आएगा ना, वही इसके अंदर जा सकेगा। अगर ये तेज स्पीड से आया ना तो ये ऐसे निकल जाएगा, इसको हिट भी नहीं करेगा। सही है? क्लियर हुई बात? जी मिस। एक ये क्वेश्चन, इसका आंसर लिख लें आप। मैं फिर दूसरे का लिखवा रही हूँ जो आपसे पूछते हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैडमियम रॉड? ऑफ कैडमियम रॉड, CD लिखते हैं इसको, कैडमियम रॉड्स। इट इज यूज टू कंट्रोल the nuclear fission reaction by absorbing neutron। ठीक है, तो आपकी जो ये बीच में कैडमियम रॉड्स थी, ये आपका जो यूरेनियम था जिससे न्यूट्रॉन आके हिट कर रहा था और रिएक्शन हो रहा था आपके पास। अगर मैंने बीच में इसके कैडमियम रॉड्स डाल दी
तो ये क्या कर रहा है कि जो आपके न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं फर्दर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका रिएक्शन फिर नहीं है। और कैसे एब्जॉर्ब कर लेगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज सरफेस एरिया इज ग्रेटर। तो न्यूट्रॉन इसके अंदर जाएगा और इधर ही गायब हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इतने ज्यादा होते हैं, इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है कि वो इसके अंदर जाके गायब हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन फिर जब निकलेगा नहीं तो फिर वो यूरेनियम के साथ हिट नहीं करेगा, और जब वो हिट नहीं करेगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और एनर्जी इधर से बाहर जाने लग जाएगी। क्योंकि एनर्जी के साथ साथ अल्फा बीटा गैमा भी तो निकलेंगे, तो विच इज डेंजरस फॉर अस। ठीक है, क्लियर है? जी। तो ये दोनों क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर दिया जाता है जिससे आपसे आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैं ढूंढती हूँ आपको ये दिखाती हूँ आपको, अगर ये वाले क्वेश्चन में करा सकूं। मार्किंग में तो चेक करती, इसमें शायद था वो क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, ओके। तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। एक क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स से लाजमी आता है और एक क्वेश्चन स्पेस फिजिक्स से लाजमी आता है, ठीक है बेटा? तो दीज जी टू मिस। चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट। शो द मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर पूरा बना के दिया हुआ है। ऊपर कंट्रोल रॉड्स लिखी हुई है, मॉडरेटर लिखा हुआ है। मॉडरेटर आपको पता है क्या होता है? कूलेंट होता है। मॉडरेटर्स आर कूलेंट, ठीक है। फ्यूल जी रॉड्स है, फ्यूल रॉड आपको पता है कौन सी होगी? यूरेनियम, सही है। अब क्या कह रहे हैं? द फ्यूल रॉड कंटेन यूरेनियम which can undergo the nuclear fission. Describe the process of nuclear fusion that occur in the fuel rod. Your description should include the role of neutron in the process. क्या होगा इसका आंसर? आपको पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करना है। तो इसका मतलब है कि आपने पूरी वर्डिंग लिखनी है कि न्यूट्रॉन when neutron hit the uranium 235, it get unstable and then break into the smaller lighter nuclei krypton and barium and produce three neutrons and produce tremendous amount of energy। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। जी।
न्यूट्रॉन का पूरा लिखोगे, न्यूट्रॉन हिट द यूरेनियम 235, then uranium become unstable, अनस्टेबल होके ये बन जाएगा यूरेनियम 236, क्योंकि एक और न्यूट्रॉन एडअप हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर आ गया स्टेरिक। अच्छा, एंड ब्रेक या स्प्लिट into barium and krypton and 3 neutrons. Yeah, this is very important to write everything. Neutrons and amount of energy and tremendous amount of energy produces. So this is the complete answer. ठीक है, इसको लिख लें, जी मिस। लिख ले बेटा। जी मिस। Explain what happened as the control rod is moved down of the reactor core. क्या होगा अगर कंट्रोल रॉड को नीचे की तरफ कर दें? तो अभी मैंने आपको बताया ना, देख रहे हो पर्पस आ गया इसका, कंट्रोल रॉड का पर्पस पूछ रहे हैं, क्या करेगा न्यूक्लियर कंट्रोल रॉड? फिजन रिएक्शन, अभी इसका कंट्रोल आंसर रॉड जो लिखवाया न्यूक्लियर ना। फिजन, जी जी, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को उसमें से एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रॉन्स। किसको एब्जॉर्ब करेगा? न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेगा। न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो न्यूक्लियर फिजन के जी, साथ क्या होगा? वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा। गुड, वो बोथ की टर्म्स आर यूज्ड। ठीक है, सो इट विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियर फिजन स्टॉप्स। ठीक है, अब 2 नंबर है ना, इसके 2 नंबर का है ना, तो एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन का 1 नंबर है और न्यूक्लियर फिजन स्टॉप का 1 नंबर है। सही है। Nuclear reactor release energy at the steady rate. By referring to neutron, describe what happened to achieve this steady rate. जी, इसकी मैं मार्किंग स्कीम तरह देखूं, नंबर सी। ठीक है, आप देख सकते हो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द यूरेनियम, यूरेनियम स्प्लिट इनटू स्मॉलर डॉटर न्यूक्लियाई, रिलीज एनर्जी, इमिट 2 न्यूट्रॉन। पूरा रिएक्शन आ गया। पार्ट नंबर बी में लेस फ्यूअर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब, मोर न्यूट्रॉन कॉज फिजन, मोर एनर्जी प्रोड्यूस, हायर टेम्परेचर, मोर फिजन रिएक्शन ऑकर। फिर नंबर सी में
On average, only one of the neutron absorbed by each fission does on to cause the another nucleus fission. Additionally, neutrons are absorbed by the control rod. अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ना आपका, ये वाला पार्ट नंबर सी, क्या आपका स्टडी रेट के साथ क्यों ये रिएक्शन हो रहा है? क्योंकि सिर्फ ओनली वन न्यूट्रॉन इज एब्सॉर्ब्ड, is absorbed by uranium-235. The other are absorbed by control rods. ठीक है सर, ये इसका आंसर है कि स्टडी क्यों रहा है, क्योंकि वैसे तो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, जो बाकी के हैं वो रॉड आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, कैडमियम रॉड। सही है, तो इसलिए स्टडी रेट के साथ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है बात? क्या हुआ था कि न्यूट्रॉन्स सॉरी क्या हुआ था? बेटा, वापस बताएं, न्यूट्रॉन्स के साथ क्या हुआ था कि स्टेडी रेट देखो पे चले गए थे? आपसे वो कह रहे हैं कि एनर्जी जो स्टडी रेट के साथ प्रोड्यूस हो रही है, एक जैसी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्या मतलब हुआ? एक न्यूट्रॉन एक वक्त में यूज हो रहा है ना uranium-235 को स्प्लिट करवाने के लिए। जी। अब ये 3 न्यूट्रॉन इमिट कर रहे हैं, अब इनमें से एक और न्यूट्रॉन यूज होगा फर्दर यूरेनियम को स्प्लिट करवाने के लिए, क्योंकि ये चेन रिएक्शन है, ये कंटिन्यूअस होता रहेगा होता रहेगा। यहाँ पहली वाली रॉड से टकराया, फिर दूसरी वाली रॉड से टकराएगा, फिर तीसरी वाली रॉड से टकराएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा यूरेनियम है, वो कैडमियम रॉड हम डिप करके इसको एब्जॉर्ब करवा लेंगे। तो ये सही है। तो सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन से आपका रिएक्शन हो रहा है, बाकी के दो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो जब भी एक स्टडी रेट के साथ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है? जी मिस। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या है? कूलेंट। कूलेंट। जो कूलेंट मैंने आपको कहा था ना, इसके लिए हम मॉडरेटर का वर्ड भी यूज करते हैं। क्या होता है, क्या यूज करते हैं हम ऐसा कूलेंट या मॉडरेटर? वाटर या ग्रेफाइट। D2 या फिर टू स्लो डाउन। ग्रेफाइट। या तो हम D2 यूज करते हैं या फिर हम ग्रेफाइट यूज करते हैं। अच्छा, क्या पर्पस है बताइए इसका। ये स्लो डाउन कर देता है न्यूट्रॉन्स की ठीक स्पीड है, को, तो ताकि क्या होता है स्लो डाउन करवाने से? रिएक्शन रिएक्शंस होता है। सही है। हम्म। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, 2 मार्क्स का जी मिस। क्वेश्चन है। अब इसकी मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं। Slow neutron down so that they have a larger chance to being absorbed by the uranium। ठीक है, यही बताया था ना मैंने आपको कि अगर ये स्लो हो जी। जाता है तो इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो यूरेनियम में एब्जॉर्ब हो जाए। सही है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास कुछ अराउंड 1 2 3